हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 74। हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, है ना। हेलो। ओके। सो अब हम चलते हैं डे 73 के होमवर्क के आंसर पे। इसका आंसर है 7। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कैट 2021 का क्वेश्चन था, है ना। फिर भी नहीं किया तो अभी सॉल्व कर लेना आप लोग, पॉज करके वीडियो के। चलते हैं हम लोग डे 74 पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तो इनको मैं बता देता हूँ। कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि ताकि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओ, है ना। ओके। पहला क्वेश्चन है आपका ए कैन डिग 1 बाय ए प्लांट ऑफ फील्ड इन 20 आवर्स। ये क्या है? ये क्या कर रहा है 20 आवर्स में? 1 बाय ये फील्ड को खोद देता है। डिग होता है, डिग मीन्स होता है खोदना, किसी चीज के अंदर घुसना गहराई से, है ना, तो खोद देता है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 20 आवर वाइल ए एंड बी टुगेदर डिग कंप्लीट फील्ड इन 60 आवर। जो ए एंड बी है ना, वो कितने आवर में कर रहे हैं? वो 60 आवर में कंप्लीट। कंप्लीट कितना है? 1, है ना, 1 है। दैट मीन्स अगर वो 20 आवर्स में करेंगे तो कितना वो भी करेंगे? 1/3। ओके। सो हमें 20 आवर्स का हम लोग इफिशियंसी देख लेते हैं। ओके। ओके। 60 आवर, देन फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फील्ड बी कैन डिग अलोन इन 20 आवर्स। 20 आवर्स की बात हो रही है, तो बी का हमें देखना है कि बी कितने में कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पता है कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है, एक्चुअली ये एफिशिएंसी है आपका, एफिशिएंसी आपका 1/ए। नो नो, ए प्लस बी का 1/3। ए का आपका 1/ए है। यहाँ पे आप 1/e वैल्यू पुट करोगे, 1/e प्लस बी इक्वल टू 1/3। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, बी इक्वल टू 1/3 माइनस 1/e। तो यहाँ पे बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, और a-3, है ना। सो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। ओके। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, है ना। इफिशियंसी के लिए मैंने बोला 1 घंटे के लिए निकालो या 20 घंटे के लिए निकालो। एक्चुअली 20 घंटा यहाँ पे भी बात हो रही है आपका बी में, इसलिए मैंने 20 घंटे में जितना एफिशिएंसी चाह रहा था उसका 60 में, अगर टोटल वर्क बन था आपका, क्योंकि 1/e कर रहा था ना पार्ट्स ऑफ में, तो आपका 20 आवर्स में कितना हो जाएगा? 1/3। और इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है कि ए बी सी कैन डू जॉब वर्किंग अलॉन 50, 70, 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ओके। जो आपके ए बी सी हैं, वो कितना टाइम लेते हैं? वो लेते हैं आपका कितना? 50, 75 और 20। ओके। दे विल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। ओके, सिर्फ 4 डेज ही करते हैं? तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या आएगा? टोटल वर्क मैंने बताया था कि एलसीएम लेना है इन तीनों का। टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आप एलसीएम लोगे तो 300 आ जाएगा, है ना। ये आपका है टाइम। ये आपका 1 सेकेंड में थोड़ा कलर चेंज करके यूज करता हूँ चीजें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये टाइम है। यहाँ पर जो मैं चीज लिखूंगा वो इफिशियंसी है ना। इफिशियंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 6, 4, और आपके यहाँ पे कितना? 15 दूनी 30, 15। ओके। सो आपकी इफिशियंसी यहाँ पे आपका 1 सेकेंड, जस्ट सेकेंड। आपका इफिशियंसी आ चुकी है, ए आपकी है इफिशियंसी, है ना। ये जो आपका 300 एलसीएम आता है, ये आपका टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क को मैं अगर टीडब्ल्यू से डिनोट करूँ तो टोटल वर्क आता है आपका। ओके। अब इसमें दिया क्या गया है? दे विल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। ओके। एक एक चीज को समझो। दे विल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 4 दिन अगर वो काम करेंगे, कितनी एफिशिएंसी करेंगे? तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी तो 10, 15, 25।
दैट मीन्स 100 यूनिट वो काम कर लेंगे, अगर इसको हम यूनिट मान लें, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मान लो, कुछ ही मान लो, तो 100 यूनिट काम कर लेंगे। तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचा है, RW से अगर मैं लिखूं, रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचा, 300 - 100 इक्वल टू 200 यूनिट। 200 यूनिट आपका रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। और क्या होता है, सी क्विट कर देता है, सी बोलता है जयराम जी की अब मैं जा रहा हूं, मेरे को काम नहीं करना भैया, मेरे से नहीं हो रहा है काम, तो सी कर देता है यहाँ पे क्विट। देन क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब। ओके। बचा हुआ है काम 200 यूनिट। ए और बी की इफिशियंसी है आपकी 10। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है आपकी 10। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। 20 आपका क्या था, डेज था। 20 डेज आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप जरूर बता देना। यहाँ पे डेज में था इसलिए आपका 20 डेज हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, है ना, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके। या थर्ड क्वेश्चन है आपका ए, आप लोग आराम से इसको रीड आउट करना। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। ओके। सपोज करो कोई टास्क है आपका, वो ए एंड बी मिलके 18 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। मतलब यहाँ से वो टास्क स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वो एंड हो गया है ना, यहाँ पे वो एंड हो गया है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था टास्क। ओके। सो 18 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश रेस्ट ऑफ द टास्क। ओके। क्या होता है कि आफ्टर 6 आवर, सपोज करो कि यहाँ से ए भाग गया, उसके बाद बी को, है ना, उसके बाद बी को कितना लग रहा है टाइम, यहाँ से उसको फिर भी कम रेस्ट ऑफ द टास्क के लिए 36 आवर लग रहा है। किसको लग रहा है, ये आपके बी को लग रहा है ना, बी को लग रहा है, क्योंकि ये ओ बी तो यहाँ तक तो थे, मतलब तो 6 घंटे बाद वो भाग गया। 6 घंटे बाद वो भाग गया, है ना। 6 घंटे तक तो वो काम करा, 6 घंटे वो भाग गया बाद में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर अगर वो दोनों, और उसके बाद क्या पूछा, 36 आवर। ओके। देन हाउ मेनी वुड आवर वुड टेक इट टू हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। ओके। सो यहाँ पे बात हो रही है आपकी कि अगर वो दोनों काम करते, है ना, अगर वो दोनों काम करते, ये छोड़ता नहीं, है ना, ये यहाँ पे लीव कर रहा है ना, ये अगर छोड़ता नहीं तो 18 घंटे में खत्म कर देते। दैट मीन्स कि बी को 12 घंटे तो और काम करना पड़ता ही, ठीक है। और बचा हुआ ये 24 आ रहा है, 36 है ना टोटल, तो 24 और इसको काम करना पड़ता। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप एक रेशियो देख सकते हैं कि एज के 12 आवर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएंगे, 20 के 24 आवर्स, ठीक है। सो यहाँ से ए और बी का रेशियो आपका आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा आपका 2:1। ओके। ए और बी का आपका 2:1 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका एफिशिएंसी का अगर रेशियो ये है ना, 2:1। ओके। अगर फिर ए अलोन करता है तो यहाँ से आप लोग टोटल एफिशिएंसी निकाल सकते हो दोनों की, प्लस कर दो, ए प्लस बी, 3 हो गई एफिशिएंसी। ओके। 3 एफिशिएंसी हो गई। टोटल अगर वो छोड़ता उड़ता नहीं तो उसको कितने घंटे लगाता, 18। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाता है, इफिशियंसी इनटू टाइम जो लग रहा है, तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 54। अब आपसे पूछा है कि ए जाता नहीं तो ए अलोन कितने घंटे में काम करता है, टोटल उसका क्या बोलते हैं 60, सॉरी, टोटल वर्क है 54, टोटल वर्क 54 है। और ए की इफिशियंसी कितनी, ए की इफिशियंसी है 2। टू 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 27 आवर्स, इसका ए का आंसर मतलब ए का काम आ जाएगा, 27 आवर्स में वो कंप्लीट कर पाएगा। तो आपका 27 आवर्स ए आंसर हो जाएगा। ओके। इसको और कुछ तरीके से कर सकते हैं क्या, मे बी मैं नेक्स्ट टाइम अभी देख रहा हूँ, एक सेकंड में क्वेश्चन को और कर दूं सॉल्व, फिर मैं एक बार चेक करता हूँ कि कुछ और हो सकता है कि इनमें।
ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका आया। फोर्थ क्वेश्चन आया आपका। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो पॉज करके और फिर सॉल्व करना। ए बी सी कैन डू वर्क सेपरेटली इन 1836 और 54 आवर्स। ए बी सी कैन टेक, टाइम कितना लग रहा है, 18, 36, ये सब कुछ किस में दिया है, डेज में दिया हुआ है, 54। पहले आपको टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 108। इनका एलसीएम आप आराम से ले लेना है ना, एलसीएम वाले टॉपिक में मैंने सब चीजें बताई हुई हैं। इफिशियंसी कितना आ जाएगा, डिवाइड टोटल डिवाइडेड बाई टाइम करोगे टोटल वर्क में, तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बी की इफिशियंसी और ए की सी की इफिशियंसी 2 आ जाएगी आपकी। ओके, देन रिस्पेक्टिवली, देन दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 डेज। ओके, अब एक चीज समझना, यहाँ पे कोई काम है स्टार्ट हुआ, ठीक है, टोटल काम था वो 108, है ना, टोटल वर्क था वो 108। अब क्या हुआ, अगर अगर ए नहीं छोड़ता, सॉरी, ये बी एंड सी छोड़ के नहीं जाते, बी मतलब कितने दिनों में, 5 में, और सी जा रहा है आपका 10 में। बी अगर छोड़ के नहीं जाता 5 दिन, बट बी एंड सी लेफ्ट 5 डेज together, but B and C left 5 days and 10 days respectively before completion of the work. ओके, 5 दिन पहले अगर वो चला जाता, अगर वो 5 दिन पहले नहीं जाता तो वो कितना काम कर रहा, 3 की इफिशियंसी है उसकी, 3 की एफिशिएंसी है, 5 दिन काम करता तो 15 काम कर जाता, ठीक है। और सॉरी, सी 10 दिन पहले ही भाग गया, अगर वो 10 दिन पहले नहीं भागा, 2 की पेशेंस से वो कितना काम कर जाता, 20 वो काम ही कर जाता। दैट मीन्स कि आपका टोटल वर्क कितना हो जाता, 143। कोई क्वेश्चन में ये पूछा है, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क फिनिश्ड, अगर वो बिल्कुल छोड़ ओड़ के कुछ भी नहीं जाते हैं ना, सो हाउ मेनी डेज द वर्क इज फिनिश्ड। सो आपको पता है कि टोटल वर्क आपका ये है, अगर वो छोड़ के नहीं जाते कुछ भी नहीं होता, तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आपका हो गया 143। और इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6, 3, 9, 2, 11। दैट मीन्स आपका 13 डेज यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 13 डेज आपका टाइम हो जाएगा। ओके, 13 डेज आपका टाइम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। ओके, अब आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं, एक नया तरीका बताऊंगा, जब इससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 45 डेज। ओके, ए एंड बी कितने में करते हैं, 45 डेज में। ओके, ओके, जस्ट सेकेंड। आपको एक्चुअली इसमें क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ अभी। ए एंड बी कैन फिनिश टुगेदर इन 45 डेज, दे वर्कड ऑन इट फॉर 35 डेज। 35 डेज ये वर्क कर रहे हैं, 45 दिन को करना चाहिए था, तो ए और बी का बचा हुआ काम कितना, 10 डेज का। दे वर्कड ऑन इट, ओके, देन ये लेफ्ट कर जाता है। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई बी अलोन इन 24 डेज। बी है जो, वो 24 डेज में अलोन काम करता है ना। तो आप लोग इसको, आपका ये टाइम है, टाइम का रेशियो आप लोग निकालोगे तो 5:12 आ जाएगा, ठीक है, टाइम का रेशियो। सिमिलरली आप इफिशियंसी का रेशियो 12:5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका इफिशियंसी होता है ना, इफिशियंसी, टाइम आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ओके, आपको पता है ए एंड बी की इफिशियंसी, और बी की भी आपको इफिशियंसी पता है। ए और बी दोनों मिलके 45 दिन में काम खत्म करते थे। टोटल वर्क की मैं बात करूं, 45 इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी, तो आपका ये आएगा टोटल वर्क। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपको यहाँ पे रिमेनिंग वर्क पे फोकस रखना है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क पे फोकस रखना है, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, देन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द इंटायर वर्क। बी कब, बी का टाइम पूछा है, टाइम कुछ नहीं है, 45 इंटू 12, और इफिशियंसी बी की है 5। 5 एकम 5, 45, 12 नम्मा 108।
आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका आंसर हो जाएगा बी 108। ओके, सो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। बी का आपसे अगर ए का पूछे तो ए का भी आप निकाल सकते हो, ए का क्या है, प्रॉब्लम थोड़ी ना। ए की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पे ए की इफिशियंसी कितनी है, 7, है ना। आपसे ए का भी पूछे तो आप लोग कर सकते हो, है ना। पर थोड़ा सा आपके ऐसे ही कैंसिल आउट नहीं होगी वैल्यू, तो कुछ आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, बट आप कर सकते हैं ना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इस टाइप का ये वो थर्ड क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ इसी मेथड से बनाने का। ये थोड़ा सा, ये मेथड भी आसान था क्योंकि आपको पता है कि ए के 12 दिन जो है बी के 24 दिन के बराबर हो रही है इसकी इफिशियंसी। इफिशियंसी को ही हम अधिकतर बराबर करते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। ओके, सो एक काम करता हूं मैं सर्टेन क्वेश्चन को कट करके, एक सेकेंड, कट करके इसको लिखा हुआ है, इसको कट करके और मैं सबसे लास्ट में ले जाता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे लास्ट में ले जाता हूँ मैं। ओके, what the issue? Okay, let me check. Okay, now I'm able to थोड़ा बड़ा कर पा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का बताया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बट ओके। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। आफ्टर 6 आवर्स ए लेफ्ट, ए प्लस बी का कितना बचा हुआ काम है, 12 आवर्स का। बचा हुए पे फोकस रखो। ए लीव्स कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितने में फिर कर रहा है, बी फिर कर रहा है 36 में। ओके, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क ऑफ द बर्ड अलार्म। ओके, यहाँ पे आप लोग टाइम का रेशियो निकालो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, टाइम का रेशियो ये आ गया। इफिशियंसी का रेशियो इसका जस्ट उल्टा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। इफिशियंसी का रेशियो 8। देखो अब आप बताओ, आप बताओ कि टोटल वर्क आप कैसे निकाल लोगे। 18 आवर्स वो वर्क कर रहे थे, 3 इसकी इफिशियंसी है, तो टोटल वर्क आपका ही आ गया, है ना। 18 दूनी 24, 18, सॉरी 18 18 54, आपका 54 ये टोटल वर्क आ गया, है ना। सो यहाँ पे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द वर्क अलोन। अगर वो छोड़ ओढ़ के नहीं जाता, अलोन काम करता, तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी आपको पता है, ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि बी की इफिशियंसी 1 है आपका, है ना। सो आपको पता है कि टाइम अगर आपको निकालना है ए के लिए तो इसका क्या करना है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, दैट मीन्स 27। बहुत आसान सा। अगर टाइम आपका बी के लिए बोले, कोई बी के लिए बोलता आपका, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो इसका तो 54 ही आवर्स आएगा, है ना। ये आवर्स में है आपके। तो बचे हुए काम पर फोकस रखने से क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आसान पड़ जाते हैं, तो आप लोग आराम से कर लोगे, आई होप, है ना। और ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर ए वाला मेथड आपको समझ में नहीं आया है, जो अभी मैंने ए वाला बताया था, इफिशियंसी कैसे इक्वल हो रही है, तो जो लास्ट में मैंने मेथड बताया वो बहुत ही आसान सा है। 5th और 3 के लिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है वो, कि आपको सिर्फ बचे हुए रिमेनिंग वाले वर्क पर फोकस रखना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अब हम चलते हैं अपने डे 74 पर, और ये आसान सा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा आसान भी नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, वन डे राहुल स्टार्ट अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 आवर्स लेटर। ओके, गौतम भी ज्वाइन करता है, गौतम गंभीर ज्वाइन करता है, गौतम गंभीर ज्वाइन करते हैं, सॉरी। ओके, जस्ट अ जोक। इस यहाँ पे गौतम बस लिखा हुआ, 9 AM पे स्टार्ट करते हैं ये लोग, 9 AM पे स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स 9 AM पे लोग स्टार्ट करते हैं। 2 आवर्स लेटर, दैट मीन्स कि ये 11 बजे स्टार्ट करता है। ओके, दे देन दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क एट 5 PM। कंप्लीट कर लेते हैं वर्क, मतलब 9 से लेके ये लोग 5 तक काम करते हैं, दैट मीन्स कि 8 आवर्स, है ना। जैसे कि हम लोग आईटी सेक्टर में टावर काम करते हैं, 2 घंटे बाद ज्वाइन हुआ है, तो दैट मीन्स ए कर रहा है 11 से 5 तक, 11 से 5 तक, और ये 6 आवर्स ही काम कर रहा है।
क्योंकि 2 घंटे बाद ज्वाइन किया था ना इसने। ओके, काम कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, if both had started 9 a.m. and worked together, the work would have been completed 30 minutes earlier. Okay, it's a nice question. 9 बजे स्टार्ट करते हैं, 30 मिनट पहले, मतलब 4:30 बजे कंप्लीट कर लेते हैं। 7.5 घंटा ये भी काम करता है। 9 बजे स्टार्ट करते हैं, 4:30 बजे खत्म कर लेते हैं। दैट मीन्स 7.5 घंटा ये भी काम करता है आपका। ओके, वो काम हो जाता है कंप्लीट। अगर सपोज करो हमारा काम है टोटल W, है ना, W काम है आपका टोटल, और हम मान लेते हैं कि राहुल की इफिशियंसी है X, इसकी इफिशियंसी X है, और इसकी इफिशियंसी आपकी Y। ओके, तो टाइम इंटू इफिशियंसी तो होता है आपका वर्क डन, है ना। टाइम इंटू इफिशियंसी तो होता है वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क इक्वल टू टाइम कितना है, 8x + 6y, है ना, इक्वेशन 1। दूसरे में क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन बना जाएगी, यहाँ से टू टू आ जाएगी। दूसरे में क्या होगा, वर्क डन, टोटल वर्क तो सेम ही है ना। यहाँ पे 7.5 घंटे लग रहे हैं, प्लस यहाँ पे 7.5 घंटे लग रहे हैं, इक्वेशन 2। वी कैन इक्वेट इक्वेट बस, हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 8x + 6y इक्वल टू 7.5x + 7.5y, है ना। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0.5 बचेगा, 0.5x = 1.5 बाय। ये आप कैंसिल कर दोगे, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा। वैसे भी आप ऐसे उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.10 करो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5x आपका आ जाएगा 15y, x = 3y। इफिशियंसी है आपकी, इफिशियंसी का रेशियो अगर मैं बात करूं, इफिशियंसी के अगर मैं रेशियो की बात करूं तो x/y = 3/1, x/y। रेशियो भी मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए रेशियो पे पोर्शन भी आपको पढ़ा दिया है मैंने, है ना। तो x का किसका माना था हमने, राहुल का x माना था, इफिशियंसी की बात कर रहा हूं अभी। और आपका क्या बोलते हैं, गौतम, गौतम का y माना था, तो 3/1, है ना। दैट मीन्स कि राहुल आपका है, जो राहुल इफिशिएंट है गौतम के अपेक्षा 3 गुना। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 1 रेशियो, ऑब्वियस बात है, आप वो इफिशिएंट है तो उसको कम टाइम लगेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/t, और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/e। तो कैसे ही 22 वर्षा कह लो, है ना। आपका टाइम और इफिशियंसी का रेशियो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। ओके, अब पूछा क्या गया है। ओके, वर्किंग along the time Rahul would have taken in hours to complete the work is। ओके, अगर वो अकेला करे तो वो कितने में कर सकता है ना। अकेला अगर वो काम करता, राहुल अकेला काम करता राहुल, तो वो कितने में कर सकता, टोटल वर्क कितने में कर सकता। आपका टोटल वर्क किस टाइप से लिखा था, 6x + नो 6 नॉट 8x + 6y, है ना। 8x + 6y, और यहाँ से आपको x = आपको दिया है 3y, x = 3y। तो y तो वैसे आपका गौतम का, तो यहाँ से आप एक चीज दिखा निकाल सकती हो, y = xy3, है ना, y = xy3। टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 8x प्लस, क्योंकि x के फॉर्म में चाहिए ना हमें एफिशिएंसी, है ना, क्योंकि हम राहुल को निकाल रहे हैं। तो आपका 6 × xy3 बन सके, xy3, y की जगह हमने xy3 पुट कर दिया। यहाँ पर 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 10x हो गया। टोटल वर्क आपका 10x आ गया।
आप देखो, राहुल के लिए बात कर रहा हूं मैं, राहुल के लिए बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने एक्स के फॉर्म में लिख लिया। अगर मैं गौतम की बात करता हूँ वाई के फॉर्म में लिखता हूँ, उस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एक क्वेश्चन से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क आपका आ गया, टोटल वर्क आपका आ गया। आपका इफिशियंसी भी पता है, आपको इफिशियंसी भी पता है, इफिशियंसी पता है कि एक्स है उसकी। तो उसमें टाइम आप निकाल लोगे, कहीं नहीं निकाल लोगे। 10x/x = 10 आवर। भैया राहुल को 10 आवर लगेंगे, है ना। और और क्या, यहाँ से आप लोगों को इस टाइप से रेशियो निकालना भी मैंने बता ही दिया है ना। सो ओके, 4 और 4, ओके। सो आपका टोटल वर्क किस टाइप से लिखा गया था, आप 7 पॉइंट वाले में भी रख सकते हो। आप जो सेकंड इक्वेशन थी हमारा 7.5x, इसमें भी रहेगा, बट पॉइंट वाले मैंने इसलिए रखा क्योंकि वो बार बार कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम थी। तो 10 आवर्स का आंसर आ गया। तो देखो अब कितना आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ था तो, बट आप लोग आराम से कर लेते। इसका आंसर है ए। तो टोटल वर्क को हम लोग किस लिए इक्वेट कर दिया। एक्चुअली मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा सा आपको लगता है मैं एक एक चीज स्टेप, देखो यहाँ पे पूरा सब कुछ बताया, बट अदरवाइज ये विद इन 1 मिनट क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों के वर्क को इक्वेट करना है, एफिशिएंसी निकाल के वहां से टोटल वर्क निकाल के आपको सीधा निकाल देना है। और क्योंकि एफिशिएंसी आपने लेट कर रखी है, लेट भी नहीं करो, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो यार, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको। मतलब अगर मैं शॉर्ट मेथड की अगर बात करूं ऐसे, तो आपको क्या करना है कि 8 राहुल के लिए आर, और 6g = 7.5 आर, प्लस प्लस कितना, 7.5g, है ना। यहाँ पे कितना होगा, 0.5 आर = 1.5g, r = 3g। इतना सा है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। r = 3g, अब मैं बताता हूँ आपको। r = 3g। सो आप लिखो 8 आपका वर्क भी देना, वर्क है आपका 8 आर, प्लस 6g को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3g लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे 8 r + 2, और यहाँ पे r हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 10 आर, टोटल वर्क आपका आ गया 10 आर, है ना। इफिशियंसी उसकी मैंने राहुल की आर मानी थी, टोटल वर्क आपका 10 है, इफिशियंसी उसकी आर है, तो उसको टाइम कितना लगा, 10। क्योंकि क्यों क्यों लगा 10 आवर, क्योंकि टोटल वर्क आपका होता है जो इफिशियंसी इंटू टाइम होता है ना, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे टाइम निकालेंगे, ऑब्वियस बात है टाइम निकालेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी तो आएगा, जिसके लिए टाइम निकालना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं जो आप लोग कंफ्यूज करो, है ना। सो होमवर्क 73 का मैं ऑप्शन डी बता ही चुका था, दैट मीन 73 हमारा प्रॉपर कंप्लीट। 74 के होमवर्क का क्वेश्चन कैट 2020 में आया हुआ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज देख के डरना नहीं है आपको, आराम से पढ़ना है और सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप कि आप लोग सॉल्व करोगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सॉल्व करो। एग्जाम्पल जो मैंने सॉल्व कराए हैं उनको भी खुद से सॉल्व करो एक बार, भले ही मेरे सॉल्यूशंस देखने के बाद एक बार खुद से सॉल्व करो। दिमाग में जो, जब तक जोर नहीं पड़ेगा तब तक आप सीखोगे नहीं, और एक बार जोर पढ़ना शुरू करवा दिया आपने अपने दिमाग को, तो वो धीरे 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 पुश करोगे आप लोग, तो बहुत अच्छा आपका माइंड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा माइंड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डे 74 आपका फिनिश हो गया, अभी भी टाइम एंड वर्क में कुछ कुछ चीजें और बची हुई हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।